नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। नहीं टूट रही कोरोना की चेन। दुनिया भर में कोरोना के 25,000 नए केस आए सामने। हरियाणा में आंकड़ा 700 के पार। सोनीपत में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अचानक कंटेनमेंट जोन से बाहर निकले लोग, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं। सीएमओ ने दिए कार्रवाई के निर्देश। हरियाणा में जल्द खुल सकते हैं स्कूल। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी पढ़ाई। और रोहतक में उड़ रही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। नगर निगम हुआ सख्त। एक दुकान का कटा 3,000 का चालान, तो सैलून का भी कटा चालान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपके सामने, 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसकी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। और आपको ये भी बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी छूट रहेगी। कल खत्म हो रही है लॉकडाउन 4 की मियाद। सरकार ने जारी की है अनलॉक 1 की गाइडलाइंस। तो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, स्कूल कॉलेज खोलने पर राज्य सरकारें फैसला करेंगी शर्तों के साथ। 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे। कुछ शर्तें होंगी, लेकिन 8 जून के बाद धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। होटल, औद्योगिक संस्थान 8 जून के बाद खोले जाएंगे। यानी तमाम छूटों के साथ लॉकडाउन 5.0 की जो गाइडलाइंस है वो जारी हो गई है। 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। और कल लॉकडाउन 4 की मियाद जो है वो खत्म हो रही है, लेकिन अगले 1 महीने तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी छूट रहेगी। तो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। कल लॉकडाउन 4 की मियाद खत्म हो रही है। आपको ये भी बता दें, जो कर्फ्यू का समय है सुबह को 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज खोलने पर जो फैसला है वो राज्य पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकारें इस फैसले को लेगी, लेकिन 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे। बड़ी खबर आपके सामने, 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, और बड़ी खबर सोनीपत से है। आपको ये बता दें कि सोनीपत से कोरोना पर बड़ी खबर आपके सामने। 13 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 13 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में 212 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में जुटा हुआ है। बड़ी खबर सोनीपत से आपके सामने, 13 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में 212 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटा हुआ है। कहां वो लोग गए थे, किस किस से मिले थे, किस किस के संपर्क में वो लोग आए थे, लगातार जांचने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी पीड़ित हैं उनके परिजनों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बड़ी खबर सोनीपत से आपके सामने। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,25,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। और मरने वाले लोगों की संख्या 4,869 हो चुकी है। जबकि इससे एक दिन में, आपको ये बता दें कि इससे एक दिन पहले ही 4,612 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया के तकरीबन 74% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आए हैं और 175 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,65,799 हो गई। और उसी के साथ हरियाणा में 24 घंटों के भीतर कोरोना के संक्रमण फैलाव ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वहीं एक दिन में सबसे ज़्यादा 227 संक्रमित मरीज सामने आए। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे आंकड़े लगातार स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। अब हरियाणा का कोई भी जिला कोरोना मुक्त नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि कुल संक्रमितों की जो संख्या है 1721 को भी पार कर चुकी है।
लॉकडाउन 4 खत्म होने को है, लेकिन जितनी ज़्यादा ढील इस बार दी गई थी, पहले के 3 लॉकडाउन में नहीं थी। इसके बावजूद भी बाजारों में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। कहीं बिना नंबर की दुकानें खुल रही थी, तो कहीं पर बिना समय के दुकानें खुल रही थी। लेकिन दुकानदारों को इसकी लापरवाही के चलते लगातार परिणाम भी भुगतने पड़ रहे थे, क्योंकि नगर निगम लगातार सख्त है और काफ़ी समझाने के बाद दुकानदार जब नहीं मानते हैं तो उनका चालान काट दिया जाता है। इसलिए आज भी सैलून के चालान काटे। टोहाना में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद हरपाल चौक और बाजीगर मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, लेकिन प्रशासन को इसके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंटेनमेंट जोन के लोग एकदम बाहर निकलकर आ गए, जिसके बाद मामले की सूचना पर डिप्टी सीएमओ मौके पर पहुंचे और एसपी से बात करते हुए पुलिस को सतर्क करने के लिए कहा, ताकि लोग घरों से बाहर ना आ सके। इस दौरान बाजीगर मोहल्ले के कंटेनमेंट जोन से भी 5 लोगों के घर से जाने की बात सीएमओ ने पुलिस को लिखी शिकायत में देकर कार्रवाई की बात कही। ये जो बाजीगर मोहल्ला में कल शाम को कंटेनमेंट जोन के मद्देनज़र एक गली जो है उसके दोनों एंड पे पुलिस नाके लगाए गए थे। तो आज जो इनका कहना है कि उन मकानों से लगते हुए मकानों से उस कंटेनमेंट जोन के कोई आदमी बाहर जाने के बारे में जो इन्होंने पता लगाया, उसी के मद्देनज़र ये दूसरी गली है, इसको भी कंटेनमेंट जोन में कवर करते हुए इसके दोनों एंड पे नाके लगा के यहाँ पुलिस सुरक्षा रखी गई है। जल्द ही हरियाणा में स्कूल खुल सकते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि अभी प्रस्ताव भेजा है कि सभी नियमों के पालन के साथ स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों की राय और केंद्र से जो परमिशन मिलेगी उसके बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। वहीं कॉलेजों को अगस्त में खोलने का प्रस्ताव है, लेकिन केंद्र ही इस पर निर्णय करेगा। अगर परमिशन मिलती है तो हम तैयार हैं। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि हम लगातार मांग कर रहे हैं और हमने मांग की भी थी कि हमारी जो बोर्ड की क्लासेस हैं 10वीं और 12वीं की क्लासेस खोलने की परमिशन हमें दे। 15 बच्चे एक समय में आएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहेगी। एक मांग की थी कि जो हमारे बोर्ड की क्लासें हैं 10वीं और 12वीं, और हम सरकार से मांग की थी कि उनको खोलने के लिए हमें परमिशन दें और 15-15 बच्चे एक टाइम में आए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और हमारी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। नहीं, देखिए, हमारा प्रस्ताव है कि हम खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन परिस्थितियों को देख के ही सारा संभव है। बिल्कुल कॉलेज का खोलने का भी हमने निर्णय लिया और अब जल्दी उसकी भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे परमिशन मिलेगी हमारा विचार है उसको भी खोलने का। पंचकुला के सेक्टर 20 में सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। ये प्रदर्शन अभिभावकों ने किया। दरअसल लॉकडाउन के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन स्कूल परेशान लगातार बच्चों को कर रहा है, या फिर यूं कहें कि स्कूल प्रशासन की तरफ से लगातार फीस भी मांगी जा रही है। फीस नियमित रूप से ली जाएगी, इस तरह की बातें स्कूल प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं। और इसी से आक्रोशित होकर अभिभावकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ कोर्ट तक जाने की बात कह डाली। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक एवं रोटरी क्लब सिटी रोहतक के द्वारा पुरानी ITI में स्थित पूरी धाम महंत बाबा बालकपुरी जी धर्मार्थ औषधालय में 300 mm की डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन साधु संतों की छत्र छाया में हर्षोल्लास के साथ सुबह 11 बजे रविवार को किया जाएगा। तो क्लब के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि LPS बौसाट के डायरेक्टर रोटेरियन राजेश जैन, वरिष्ठ अतिथि रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, रोटरी क्लब के प्रधान रोटेरियन नरेश जैन, रोटेरियन संदीप गर्ग, सचिव रोटेरियन राजीव बेरीवाल, रोटेरियन नरेश गोयल, कोषाध्यक्ष रोटेरियन विनोद जैन, रोटेरियन दिनेश सैनी समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये जो कार्यक्रम होगा इसकी जानकारी आज दी गई। पंचकुला के सेक्टर 16 में फिगर एंड फिजिक्स जिम के संचालक और जाने माने समाज सेवी दीपक सहगल ने लॉकडाउन के चलते जिम और फिटनेस इंडस्ट्री के डूबने की जानकारी देते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि सभी जिम को बंद करने से
लगातार नुकसान लोगों को हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द उनको खोला जाए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी जिमों को बंद कर दिया गया है। दीपक सहगल का कहना है कि लॉकडाउन 4 में जिस प्रकार अन्य उद्योगों को छूट मिली है, इस तरह हम भी कुछ ढील दिए जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे उद्योगों को फिर से खोलने के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, जिसके कारण ट्राई सिटी के तकरीबन 3000 कर्मचारी और उनके परिवारों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। लॉकडाउन के लगभग 2 महीने के दौरान जिम ओनर्स और कर्मचारियों समेत किसी को भी कोई आय नहीं हुई है। दीपक सहगल का ये भी कहना है कि जिम को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि उसके बिना लोगों को शारीरिक तौर पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। डलनेस की वजह से उनका एनर्जी लेवल भी लो हो रहा है। नौजवान पीढ़ी जो कि घर में बैठे बैठे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, अगर वो जिम में आकर एक्सरसाइज करेंगे तो मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। इसके साथ ही साथ उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और कोरोना जैसी महामारी को मात देने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर जारी और ऐसे में लगातार लोगों के हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसको लेकर जहां सरकार लगातार कदम उठा रही है, तो वहीं रोहतक में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन पुष्पा वर्मा, धर्मपत्नी RS वर्मा, उपायुक्त रोहतक ने गांधी कुष्ठ आश्रम में रह रहे आवासियों को राशन उपलब्ध कराया। इस दौरान उनका हालचाल जाना और सभी प्रकार की सहायता मुहैया करने का आश्वासन दिया। रोहतक में सतीभाई साईदास सेवा दल रजिस्टर्ड द्वारा 32 साल पूर्व रोहतक में अपने स्थापना दिवस, आपको ये बता दें कि 1988 से ही समाज सेवा के कई कार्य कर रहा है। भागलपुर, बिहार और कटिहार जाने वाली ट्रेनों में 3200 प्रवासियों को 2 समय का खाना और शाम को नेपाल जाने वाले 60 प्रवासियों को खाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के लिए 26 प्रवासियों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था की गई। मीठा जल भी प्रवासियों को पिलाया गया। तो सतीभाई साईदास सेवा दल द्वारा 1900 पैकेट खाने के बांटे गए। इस सेवा में निरंतर सहयोग करने वाले सभी दानी सज्जनों, सेवादारों का आभार जताया गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।